अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप? अच्छा, आज की जो वीडियो है वो 11th नंबर वाली जो नर्व है हमारे पास एक्सेसरी नर्व, उसके ऊपर होगी। लास्ट वीडियो आपको पता है मैंने वेगस नर्व के ऊपर बनाई थी। आज की जो वीडियो है वो एक्सेसरी नर्व के ऊपर होगी। जैसा कि आपको पता है फंक्शंस वगैरह हम इसके करेंगे। उसके अलावा इसके मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो एक्सेसरी नर्व है क्या। एक्सेसरी नर्व हमारे पास मोटर नर्व है। अगर आप निमोनिक्स देखें जो मैंने आपको बताया हुआ है, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन, बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर। ठीक है। अब आप देखें ये जो 11वें नंबर पे हमारे पास सारा मैटर आ रहा है। मैटर का पहला अगर हम वर्ड देखें तो क्या है, एम, और एम से बनता है मोटर। ठीक है। दो मसल हमारे पास स्पेसिफिक मसल है जिनको ये सप्लाई करती है। एक है स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, ये जो गर्दन के मसल हैं इस तरीके से आपके आ रहे होते हैं लेटरली, इनको सप्लाई करती है। और एक ट्रेपीजियस मसल, ये आपके बैक नेक के नीचे से शुरू होता है, नेक के नीचे से। ठीक है। 3 इसके फाइबर्स होते हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं 3 इसके पार्ट्स होते हैं ट्रेपीजियस मसल के। इन दो मसल को ये बेसिकली सप्लाई करती है। इनर्वेशन इसके देखेंगे। नर्व ट्रांसफ़र, नर्व ट्रांसफ़र क्या है वो मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊंगा। असेसमेंट के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो बताऊंगा। डिजीज़ क्या हो सकती है अगर ये डैमेज होती है। ठीक है। ये चीज़ें आज हम इसमें करेंगे, फंक्शन वगैरह। चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे जाकर सब कुछ डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग आपको पता है मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे जाके इसके अबाउट डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप लोग, एक्सेसरी नर्व है क्या हमारे पास। सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन देखें। द एक्सेसरी नर्व आल्सो नोन एज 11th क्रेनियल नर्व, यानी कि ये 11वें नंबर वाली क्रेनियल नर्व है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और द सिंपल क्रेनियल नर्व 11 भी आप इसको कह सकते हैं। इज द क्रेनियल नर्व दैट सप्लाइज द स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड एंड ट्रेपीजियस मसल। ये मैंने आपको बता दिया कि दो स्पेसिफिक हमारे पास मसल है। एक स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड है जिसको आप लोग SCM भी कहते हैं, एंड ट्रेपीजियस मसल, इन दोनों मसल को सप्लाई करती है। मोटर नर्व है ये। निमोनिक्स से मैंने ये भी आपको बता दिया, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर। ये मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड किया हुआ है ब्लू कलर में, मैटर। ये 11वें नंबर पे आ रहा है मैटर, और इसका पहला लफ्ज़ क्या है, एम, एम से क्या बनता है, मोटर। ठीक है। यानी कि ये इस मोटर नर्व है। ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है इसका निमोनिक्स के जरिए। कंपोनेंट आप देख लें, दो इसके कंपोनेंट है, स्पाइनल कंपोनेंट, क्रेनियल कंपोनेंट। सबसे पहले हम इसका स्पाइनल कंपोनेंट करेंगे। The spinal component of the accessory nerve is made up of roots from the 6th and 7th cervical vertebrae which are in your neck। अच्छा जी, अब स्पाइनल कंपोनेंट है, और स्पाइनल क्या है, स्पाइन आप क्या होती है आपकी, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। ठीक है। वो वर्टिब्रे की बनी होती है, आपको पता है वर्टिब्रास की, वर्टिब्रास की बनी होती है स्पाइन आपकी, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। अब स्पाइनल कंपोनेंट है, नेम से शो हो रहा है, नेम से शो हो रहा है कि आपके ये जो स्पाइनल कंपोनेंट है ये कौन सी नर्व से मिलके बनेगा, स्पाइन की, यानी कि 6 एंड 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे से मिलके बनेगी, विच आर इन योर नेक, जो कि आपकी नेक में होते हैं। आपको पता है जो आपकी नेक के वर्टिब्रास हैं वो कौन से होते हैं, सर्वाइकल होते हैं। ठीक है। वंस द नर्व इज फॉर्म, जब ये नर्व बन जाएगी, इट रन्स अप, नर्व मतलब कि जो इसका स्पाइनल कंपोनेंट है, जब ये बन जाएगा तो फिर ये कहाँ पे जाएगा, इट रन्स अप टू द एंटर क्रेनियल कैविटी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। ये जो आपका फोरामेन मैग्नम है, अच्छा जी, अब ये नेक में बना है, नेक में ये कंपोनेंट बना है, नेक से इसने आपके ब्रेन में जाना है। ठीक है, इस कंपोनेंट में। और ये कंपोनेंट है किसका किसका, एक्सेसरी नर्व का। एक्सेसरी नर्व के मैंने आपको दो कंपोनेंट बताए हैं, एक स्पाइनल कंपोनेंट बताया है और एक मैंने बताया आपको दूसरा कंपोनेंट क्रेनियल कंपोनेंट। अब हम कर रहे हैं स्पाइनल कंपोनेंट। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि स्पाइनल कंपोनेंट नेक में बनता है, नेक में बनने के बाद इसने जाना होता है आपके क्रेनियल कैविटी में, आपके ब्रेन में। ठीक है। विच इज़ द लार्ज ओपनिंग, फोरामेन मैग्नम के जरिए ये जाता है, जो कि एक लार्ज होने का ओपनिंग होती है नियर द बैक ऑफ योर स्कल, आपके स्कल में। द नर्व दैट ट्रेवल थ्रू एन एरिया कॉल्ड द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इन द बैक ऑफ योर स्कल टू रीच अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ टू द साइड कॉल्ड द जुगुलर फोरामेन। उन्होंने कहा है ये आपकी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में चले जाती है जब ये कंपोनेंट बन जाता है। बनता किससे, उन्होंने कहा है 6th एंड 7th सर्वाइकल वर्टिब्रास से ये बनता है। कंपोनेंट बनने के बाद इसने आपके पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर चले जाना होता है। ठीक है, स्पाइनल कंपोनेंट ने।
अगर हम क्रेनियल कंपोनेंट की बात करें, द क्रेनियल कंपोनेंट इमर्जेस इन द ब्रेन, ब्रेन से ये निकलता है, फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, विच इज द स्टेम पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, जो कि आपके ब्रेन स्टेम का स्टेम पार्ट है, इसको स्टेम पार्ट भी कहते हैं आपके ब्रेन स्टेम का, ठीक है। डेट कनेक्ट्स योर ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ उनका कनेक्ट करता है, लिंक करता है, जोड़ता है, ठीक है। इट देन मीट्स अप विद द स्पाइनल कंपोनेंट। फिर क्या होता है, फिर क्रेनियल कंपोनेंट जो है स्पाइनल कंपोनेंट के साथ मिल जाता है। दे आर नॉट टुगेदर फॉर लॉन्ग टू, उन्होंने कहा ये ज़्यादा देर तक जुड़े नहीं रहते, ये इन्होंने एक दूसरे से सेपरेट हो जाना होता है। सेपरेट कब होते हैं, नेक्स्ट लाइन में वो बता रहे हैं। बिफोर दे लीव द जुगुलर फोरामेन दे स्प्लिट अपार्ट अगेन। जब ये जुगुलर फोरामेन के करीब पहुंच जाते हैं, अब इन्होंने जुगुलर फोरामेन में से गुजरना है, उसमें से गुजरने से पहले ये स्प्लिट हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन, स्पाइनल कंपोनेंट और क्रेनियल कंपोनेंट। द क्रेनियल कंपोनेंट दैट जॉइंस द वेगस नर्व, फिर क्रेनियल कंपोनेंट जो है वेगस नर्व जो 10th नंबर वाली क्रेनियल नर्व है उसके साथ जाकर जुड़ जाता है, एंड फॉलोज इट अलोंग इट्स कोर्स इन द थ्रोट, और इसके कोर्स यानी कि इसके साथ साथ चलता जाता है हत्ता के थोरक्स में पहुंच जाता है। क्रेनियल नर्व जब स्पाइनल कंपोनेंट से सेपरेट हो जाता है, फिर जो क्रेनियल नर्व है वो वेगस नर्व के साथ जुड़ता है, और वेगस नर्व के साथ जाता है और जब थोरैक्स थ्रोट में पहुंच जाता है, उसके कोर्स को फॉलो करते हुए, वेगस नर्व के पाथ को फॉलो करते हुए थ्रोट में पहुंच जाते हैं क्रेनियल कंपोनेंट। इट्स ऑफन रेफर्ड टू एज द इंटरनल ब्रांच ऑफ द एक्सेसरी नर्व। उन्होंने कहा है इसे कभी कभी हम इंटरनल ब्रांच भी कहते हैं एक्सेसरी नर्व की। अब आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एक्सेसरी नर्व की इंटरनल ब्रांच क्या है, व्हाट इज द इंटरनल ब्रांच ऑफ एक्सेसरी नर्व, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्रेनियल कंपोनेंट को ही हम इंटरनल ब्रांच ऑफ एक्सेसरी नर्व कहते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास क्रेनियल कंपोनेंट। फाइबर्स इसका देख लें, 3 फाइबर्स होते हैं। द एक्सेसरी नर्व सेंड्स फाइबर टू द सॉफ्ट पैलेक्स, लेयरनेक्स एंड फेरेंक्स। इनमें पे किन किन में ये सेंड करती है अपने फाइबर, सॉफ्ट पैलर में, लेयरनेक्स में एंड फेरेंक्स में। इनर्वेशंस मैंने आपको पहले बता दिया, स्टेनोक्लीडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस को ये इनर्वेशन देती है। द स्टेनोक्लीडोमास्टाइड स्टार्ट्स फ्रॉम बिहाइंड योर ईयर एट द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के नीचे से ये शुरू होता है स्टेनोक्लीडोमास्टाइड मसल, रैप्स अराउंड द साइड ऑफ योर नेक एंड स्प्लिट्स इन टू, और 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। वन पार्ट ऑफ इट कनेक्ट्स टू द स्टर्नम, एक पार्ट स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है, व्हाइल द अदर अटैचेस टू द क्लेविकल, और दूसरा पार्ट क्लेविकल के साथ अटैच होता है। उन्होंने कहा स्टेनोक्लीडोमास्टाइड के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट क्लेविकल के साथ अटैच होगा और दूसरा स्टर्नम के साथ। द स्पाइनल कंपोनेंट मीट्स द स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड हाई इन द बैक ऑफ योर नेक, आपकी नेक के पीछे उन्होंने कहा है कि जो स्पाइनल कंपोनेंट है वो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल के साथ मीट करता है, ज्वाइन करता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। देन कंटिन्यूस डाउनवर्ड टू इनर्वेट द ट्रेपीजियस मसल, फिर वो नीचे की तरफ जाता है और वहाँ पे जाकर ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई करता है स्पाइनल कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्पाइनल कंपोनेंट बैक पे होता है, और जो आपका ये स्टेनोक्लीडोमास्टाइड है ये लेटरली गर्दन की लेटरली साइड पे, ये देखें ये स्टेनोक्लीडोमास्टाइड मसल उन्होंने शो करवाया है, ये लेटरली साइड पे है, और ये जो मसल है ये बैक पे है, ट्रेपीजियस है। अब फंक्शन देख लें आप लोग स्टेनोक्लीडोमास्टाइड मसल के। द स्टर्नल हेड अराइजेज फ्रॉम द स्टर्नम, मैंने आपको बताया था इसके 2 पार्ट होते हैं, एक स्टर्नम पार्ट स्टर्नल हेड होता है और एक क्लेविकुलर हेड, 2 हेड हो गए, स्टर्नल हेड और क्लेविकुलर हेड। स्टर्नल हेड अराइज कर रहा है स्टर्नम से एंड द क्लेविकुलर हेड अराइज कर रहा है क्लेविकल से। द मसल इज इंसर्टेड इनटू द मेस्टॉइड प्रोसेस, इंसर्शन आप देख लें कहाँ पे हो रही है और ओरिजिन देख लें। इसके 2 हेड हैं, एक को हम स्टर्नल हेड कहते हैं और एक को हम क्लेविकुलर हेड कहते हैं। स्टर्नल हेड कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, स्टर्नम से, और क्लेविकुलर हेड कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, क्लेविकल से। फिर इसने जाके इंसर्ट कहाँ पे होना है, मेस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। द फंक्शन ऑफ दिस मसल इज टू रोटेट द हेड टू द ऑपोजिट साइड, इस मसल का फंक्शन ये है कि आप जो गर्दन की मूवमेंट करते हैं लेटरली साइड पे, वो कौन करवा रहा है, स्टेनोक्लीडोमास्टाइड मसल। व्हेन एक्टिंग टुगेदर इट फ्लेक्सेस द नेक एंड एक्सटेंड्स द हेड। अच्छा जी, जब ये दोनों जो आपके स्टर्नल हेड और क्लेविकुलर हेड है जब इकट्ठे जाके एक्ट करेंगे, एक साथ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करवाएंगे, और अगर ये अलग-अलग करवाएं एक्ट कर रहे हैं तो फिर इन्होंने क्या करवाना है, लेटरली साइड पे मूव करवाना है आपकी गर्दन को, आपकी हेड को, ठीक है।
एट है स्टेनोक्लीडोमास्टाइड मसल। अब ट्रेपीजियस मसल देख लें। द ट्रेपीजियस मसल इज अ लार्ज ट्राइंगुलर मसल, ट्राइंगुलर मसल होता है ये और लार्ज होता है। वन पॉइंट इज एट द बेस ऑफ द स्कल, एक जो इसका फाइबर है, एक जो इसका पार्ट है वो स्कल की बेस से शुरू होता है। एंड अदर इज फार डाउन द स्पाइन ऑलमोस्ट टू द वेस्ट, और दूसरा जो है वो स्पाइन से। एंड द थर्ड इज एट द नियर शोल्डर जॉइंट, और जो तीसरा है वो शोल्डर जॉइंट के करीब से। ठीक है, तीन मैंने इसके आपको पार्ट बताए हैं। पहला जो है बेस ऑफ द स्कल, अनदर जो है वो स्पाइन से, और जो तीसरा है वो नियर द शोल्डर जॉइंट से। अब इसके फंक्शंस देख लें। प्लेज रोल इन द मूवमेंट ऑफ द नेक एंड शोल्डर। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टेबलाइज एंड मूव द स्कैपुला, स्कैपुला की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। द अपर पोर्शन ऑफ द मसल लिफ्ट्स एंड रोटेट्स द स्कैपुला एंड एक्सटेंड द नेक। अपर जो इसका पार्ट है उसने क्या करना होता है, स्कैपुला को ऊपर वाली साइड को मूव करवाना है। मिडिल पोर्शन ऑफ द ट्रेपीजियस पुल्स द स्कैपुला इनवर्ड क्लोजर टू द बॉडी। मीडियल पोर्शन इनवर्ड अपनी यानी कि बॉडी की जो मिड लाइन है हमारी उस वाली साइड पे मूव करवाएगा स्कैपुला को। एंड द लोअर पोर्शन नीचे वाली साइड पे लोअर्स द स्कैपुला एंड असिस्ट अपर पोर्शन विद द अपवर्ड रोटेशन। जो लोअर पोर्शन है उसने क्या करना है स्कैप, अच्छा जी अब देखें, जो अपर पोर्शन है वो स्कैपुला को ऊपर वाली साइड पे मूव करवा रहा है, जो लोअर पोर्शन है वो स्कैपुला को नीचे वाली साइड पे मूव करवा रहा है। और साथ में जो लोअर वाला पोर्शन है ये असिस्ट कर रहा है अपर पोर्शन को अपवर्ड रोटेशन में। ठीक हो गया। अब देख लें आप, अदर इसके फंक्शन भी हैं। हेल्प्स यू मेंटेन एन अपराइट पोस्चर, यानी कि आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में भी, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में भी मदद करता है। इज इन्वॉल्व इन टर्निंग एंड टिल्टिंग द हेड, हेड की मूवमेंट में भी इन्वॉल्व है ये ट्रेपीजियस। वर्क्स विद डेल्टोइड मसल टू अलो यू टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को फेंकते हो तो आपको पता है कि आपका वो डेल्टोइड मसल वर्क कर रहा होता है। लेकिन असिस्टेंट के तौर पर ट्रेपीजियस भी उस टाइम हेल्प कर रहा होता है डेल्टोइड मसल की। ठीक है, असिस्टेंट के तौर पर। अब ये उन्होंने जो रेड कलर में दिखाया हुआ है ये सारा आपका ट्रेपीजियस मसल है। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने इसके पार्ट्स वाज़ेह नहीं किए, लेकिन यहाँ पे आपको इसके पार्ट्स वाज़ेह हो रहे हैं। अपर ट्रेपीजियस, मिडल ट्रेपीजियस एंड लोअर ट्रेपीजियस। अपर ट्रेपीजियस आप देखें बेस ऑफ द स्कल से, मिडिल ट्रेपीजियस देखें आपका यहाँ से मिडिल साइड पे, एंड लोअर ट्रेपीजियस आपका देखें ये इस वाली साइड से। मिडिल ट्रेपीजियस ने ये मिड लाइन जा रही है, इनवर्ड मूव करवाना है। ठीक है, स्कैपुला को। लोअर ट्रेपीजियस ने स्कैपुला को लोअर, अपर ट्रेपीजियस ने अपर। ये थी इनके फंक्शंस, तीनों फाइबर्स, तीनों पार्ट्स के फंक्शंस। द एक्सेसिव नर्व इज प्योरली अ मोटर नर्व, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। विच मीन इट प्रोवाइड्स मोशन बट नॉट सेंसेशन। एक्सेसिव नर्व प्रोवाइड्स मोशन टू सम ऑफ द मसल्स इन द सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती है, फेरेंक्स को एंड लेयरनेक्स को अपनी सप्लाई देती है एक्सेसिव नर्व। दूसरे स्ट्रक्चर्स इन द हेड एंड थ्रोट आर इन्वॉल्विंग इन ईटिंग, स्पीकिंग एंड ब्रीथिंग। इन फंक्शंस में ये जो सॉफ्ट पैलेट, फेरेंक्स एंड लेयरनेक्स है ना, उन्होंने कहा है ये किन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ईटिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, स्पीकिंग में भी, ब्रीथिंग में भी। यानी कि ये आगे नेक्स्ट जो ईटिंग, स्पीकिंग एंड ब्रीथिंग बताया गया है ना, ये सॉफ्ट पैलेट, फेरेंक्स और लेयरनेक्स के फंक्शन बता दिए गए हैं। ये चीज़ आप देख लें। नेक्स्ट आप देखें, द सॉफ्ट पैलेट इज जस्ट बिहाइंड द रूफ ऑफ योर माउथ। आपके माउथ की जो रूफ है, जो छत बना रही है, उसके पीछे कौन होता है, सॉफ्ट पैलेट। इट रेजेस अप टू क्लोज ऑफ द एयरवे। जब आप किसी चीज़ को स्वेलो करते हो, कोई चीज़ आप खाना खाते हो, तो आपका ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये ऊपर वाली साइड को मूव करता है, और जो आपकी ये नेजल पैसेजेस हैं इनको ब्लॉक कर देता है। इट आल्सो क्रिएट्स अ वैक्यूम इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में आपके मुंह के अंदर ये एक वैक्यूम भी क्रिएट करता है, दैट कीप्स फूड आउट ऑफ योर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अच्छा, इस वैक्यूम का मकसद ये होता है कि जो आप चीज़ खा रहे हो वो आपकी रिस्पायरेटरी ट्रैक में ना जाए। ठीक है। द लेयरनेक्स और वॉइस बॉक्स होल्ड्स योर वोकल कॉर्ड्स। लेयरनेक्स का आपको मतलब पता है कि वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इट्स बेस्ट नोन फॉर गिविंग यू अ वॉइस। लेयरनेक्स आल्सो प्रिवेंट्स फूड एंड अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग इनटू योर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्स। लेयरनेक्स भी आपकी जो चीज़ आप खा रहे हो ना उसको रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाने से रोकता है। एक और चीज़ इसमें हेल्प आउट करती है एपिग्लोटिस। उसका यहाँ पे मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक्सेसिव नर्व में नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ लाजमी पता होना चाहिए कि जो आपकी ट्रेकिया है, फूड पाइप है, जब आप कोई चीज़ खाते हो तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाती है, वो ढक्कन के तौर पर काम करती है, ढक्कन के तौर पर उसके ऊपर आ जाती है और किसी चीज़ को ट्रेकिया या फूड पाइप के अंदर नहीं जाने देती। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है,
इनके अलावा जो चीज़ें हैं, जो ट्रेकिया फूड पाइप में आपकी जो चीज़ आप खा रहे हो उसको नहीं जाने देती, वो लेनक्स भी हेल्प आउट कर रहा है। और वैक्यूम जो क्रिएट होता है माउथ ओरल कैविटी में या माउथ में, वो भी हेल्प आउट करता है। नर्व ट्रांसफर, मैंने आपको बताया था कि नर्व ट्रांसफर क्या होता है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। In the nerve transfer, one nerve or the portion of the nerve is removed and put in place of the damaged nerve. जो नर्व डैमेज हो गया ना, उस जो पार्ट डैमेज हुआ है नर्व का, उस पार्ट को रिमूव कर लेना है, उसकी जगह नया पार्ट किसी और नर्व का लगा लेना है। इसको कहते हैं नर्व ट्रांसफर। सर्टन प्रॉब्लम्स विद द एक्सेसिव नर्व कैन बी रिपेयर्ड दिस वे। उन्होंने कहा है बहुत सी हमारे पास प्रॉब्लम्स ऐसी हैं एक्सेसिव नर्व में जो इस नर्व ट्रांसफर से यानी कि क्लियर किए जा सकते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। कन्वर्सली, पोर्शंस ऑफ द एक्सेसिव नर्व आर समटाइम्स यूज्ड टू रिपेयर अदर नर्व्स। उन्होंने कहा है कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक्सेसिव नर्व को हम यूज़ करते हैं दूसरी नर्व्स को रिपेयर करने के लिए। If the cranial portion of the sacral nerve is paralyzed, it can be replaced by portions of the axillary nerve in the brachial plexus, the network of the nerves in shoulders. उन्होंने कहा है कि अगर तो क्रेनियल पोर्शन डैमेज हो गया है आपका सैसिल नर्व का, फिर आप क्या करेंगे, एक्सिलरी नर्व का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और क्रेनियल पार्ट ऑफ द सैसिल नर्व का जो पार्ट डैमेज हुआ है उसको रिमूव करके उसकी जगह एक्सिलरी नर्व का पार्ट लगा देंगे। एक्सिलरी नर्व है क्या, ब्रेकियल प्लेक्सिस में से एक्सिलरी नर्व होती है, ब्रेकियल प्लेक्सिस में। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है, नर्व्स का एक गुच्छा कह लो, आप नर्व्स का बंडल कह लो शोल्डर के अंदर, ठीक है। इसको आप ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। और ब्रेकियल प्लेक्सिस का एक छोटा सा पार्ट है एक्सिलरी नर्व, जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में से गुजरती है। एक्सिलरी नर्व को हम यूज करते हैं क्रेनियल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व के ट्रीटमेंट के लिए। ये चीज़ लास्ट पॉइंट में बताई गई है। नेक्स्ट आप देखें, the accessory nerve is often used in nerve transfer to restore function to other areas when their nerves no longer function properly. It is commonly used to replace other nerves in the cervical plexus, including the radial, suprascapular, musculocutaneous, and axillary. Replace the phrenic nerve in people with quadriplegia. अच्छा जी, अब इस सारी स्लाइड में जो बात हुई है वो मैं आपको बताने लगा हूँ डिटेल के साथ। इसमें ये बात हुई है कि अब एक मिसाल है कि आपके हार्ट है, एक मिसाल, आपका हार्ट हो गया, आपकी किडनी हो गई, या आपकी बॉडी का कोई और ऑर्गन वो फंक्शन से ही परफॉर्म नहीं कर रहा। आप क्या करेंगे, आप नर्व चेक करेंगे कि जो नर्व्स उस ऑर्गन को सप्लाई कर रही हैं वो ठीक है। जब आपने नर्व चेक की तो आपको पता चला कि एक नर्व डैमेज है। आपने उस नर्व की स्क्रीनिंग की, आपने चेक किया कि कौन सा पार्ट डैमेज है, आपको वो पार्ट मिल गया, आपने वो पार्ट रिमूव किया, एक्सेसरी नर्व को लिया, एक्सेसरी नर्व का पार्ट लेके उसमें जाके इंजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ ठीक हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ सारी इसमें की गई है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि रिप्लेस द फ्रेनिक नर्व इन पीपल विद क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया के पीपल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो लिम्स हैं, जिनके दोनों हाथ, दोनों पैर, यानी कि दोनों आपके ऊपर वाले लिम्स, आपके दोनों बाजू और आपके दोनों नीचे वाले लिम्स, दोनों टांगे, इनमें पैरालाइज हो जाता है। उनमें क्या होता है कि फ्रेनिक नर्व को रिप्लेस करते हैं एक्सेसरी नर्व के साथ, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बताई गई है ट्रीटमेंट के लिए। अब ये इसके रिहेबिलिटेशन या ट्रीटमेंट वाला पोर्शन आ गया, वो आप देखें। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स विद एक्सेसरी नर्व आर बेस्ड ऑन व्हाट्स काजिंग द डिसफंक्शन। अच्छा, उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो हमारे पास डैमेज आया है, मसला आया है, वो हुआ क्यों है। अगर तो हमें उसकी काज पता चल गई ना, अच्छा, डॉक्टर हजरात क्या करते हैं जब उनके पास मरीज आता है, वो सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, वो उस चीज़ को पकड़ते हैं जहाँ से बीमारी शुरू हुई है। जो डॉक्टर बीमारी की जड़ को नहीं ना पकड़ता, वो सिर्फ आपको दवाई दे देता है, आपको डोज दे देता है, आप वो 2-3 दिन इस्तेमाल करते हैं, आपको फाका महसूस होता है, फिर कुछ दिनों के बाद आपकी वही पेन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह ये है कि डॉक्टर ने जड़ को नहीं पकड़ा जहाँ से वो बीमारी शुरू हुई है। इसमें यही चीज़ बताई गई है कि हम ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट तब करेंगे जब हमें पता होगा कि ये डिसफंक्शन हुआ क्यों है, प्रॉब्लम हुई कैसे है, ठीक है। फॉर डायरेक्ट डैमेज टू द नर्व इटसेल्फ, ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व फिजिकल थेरेपी। अब कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है जो हम परफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज यूज़ करते हैं, ऑस्टियोपैथिक अप्रोच यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव द मूवमेंट ऑफ टिश्यूज इम्पेयर ड्यू टू स्कैरिंग और नर्व ट्रांसफर, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने बताई है। इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज, ऑस्टियोपैथिक अप्रोच, इसके ट्रीटमेंट के लिए। असेसमेंट आप लोग देखें फॉर ट्रेपीजियस, उसके बाद में हम करेंगे फॉर स्टेनोक्लीडोमास्टाइड। पहले आप ट्रेपीजियस के लिए देख लें। व्हेन असेसिंग द ट्रेपीजियस, आस्क द पेशेंट टू shrug your shoulders, then apply resistance।
Accessory nerve weakness will present with weak or no resistance to your downward force। अच्छा जी, अब ये देखें डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट के कंधों के ऊपर फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, और उसने पेशेंट को कहा हुआ है कि आपने कंधे अपने ऊपर की तरफ मूव करवाने हैं ट्रेपीजियस मसल को चेक करने के लिए। जब हमारे पास कोई मरीज आएगा ना एक्सेसरी नर्व का, हमने जब उसकी असेसमेंट परफॉर्म करनी है तो हमने उसको इस तरह से बैठा लेना जिस तरह ये पेशेंट बैठा है। उसके कंधों के ऊपर हमने प्रेशर रेजिस्टेंस लगानी है नीचे को, और पेशेंट को कहना है कि आपने अपने कंधे ऊपर को मूव करवाने हैं। अगर तो वो ऊपर की तरफ मूव करवाने में कामयाब हो जाता है तो उसका मतलब कि उसका ट्रेपीजियस मसल बिल्कुल ठीक है, उसकी एक्सेसरी नर्व भी ठीक है। लेकिन अगर उसकी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा फोर्स, अपने कंधों को ऊपर की तरफ नहीं मूव करवा रहा, शोल्डर्स को ऊपर की तरफ नहीं मूव कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि उसके ट्रेपीजियस मसल डैमेज हो गए हैं, उसकी नर्व्स भी डैमेज है, एक्सेसरी नर्व। ये था फॉर ट्रेपीजियस। फॉर स्टेनोक्लीडोमास्टाइड के लिए देख लें, व्हेन असेसिंग द स्टेनोक्लीडोमास्टाइड आस्क द पेशेंट टू टर्न देयर हेड एज फार टू द लेफ्ट एज दे कैन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस यू प्रोवाइड विद योर हैंड। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट की फेस के ऊपर हाथ रखते हैं एक साइड पे, और उसको फोर्स लगा के दूसरी साइड पे मूव करवाते हैं, और पेशेंट जो है उसको कहते हैं कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट आपने अपनी गर्दन को मूव करना है। मिसाल के तौर पर ये डॉक्टर है, ये जो लेडी डॉक्टर है ना, इसने इसके मुंह के ऊपर हाथ रखा है और इसको दाएं जानब मूव करवा रही है, फोर्स लगा के अपने हाथ के जरिए दाएं जानब मूव करवा रही है। और ये जो लेडी डॉक्टर है इसने पेशेंट को कहा हुआ है कि आपने अपनी जो गर्दन है, अपना जो फेस है, इसको बाएं जानब मूव करवाना है। अगर तो ये बाएं जानब मूव करवा लेता है तो इसका मतलब कि इसके जो स्टेनोक्लीडोमास्टाइड मसल हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं करवाता तो इसका मतलब है इसके स्टेनोक्लीडोमास्टाइड मसल वीक हैं, इसकी एक्सेसरी नर्व डैमेज हो गई है। ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को या वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।